नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी की भावधारा में परिवर्तन हो जाता है। एक आदमी 1 घंटा पहले शांत बैठा था, वो अब गुस्से में आया हुआ है, आक्रोश पूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक आदमी के प्रति यह धारणा थी, बड़ा ईमानदार आदमी है, ईमानदारी रखता भी था, कुछ वर्षों बाद वह बेईमानी करने भी लग गया। तो यूं परिवर्तन आदमी में आ सकता है, हो सकता है। परिवर्तन अच्छे रूप में भी आ सकता है, तो परिवर्तन गलत रूप में भी आ सकता है। हमारा चित्त मन चंचल हो जाता है, चंचल रहता है। मन की एकाग्रता का विकास हो जाए और साथ में निर्मलता का विकास हो जाए तो मन बड़ा अच्छा बन सकता है। एक श्लोक है, शीशम जहाँ शरीरस्य मूलम जहाँ दुमस्य सौवस्य साहु धम्मस्य तहाँ झाणम विधीयते आश्रय। शरीर में सिर का जो स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष में मूल का जो महत्व है वही महत्व धर्म के जगत में ध्यान का होता है। ध्यान शब्द बड़ा प्रसिद्ध है अध्यात्म जगत में। संस्कृत की दृष्टि से मैं बताऊं तो ध्ययिंग चिंतायाम, यह ध्ययिंग धातु है, वर्ब है, क्रिया है, चिंतन के अर्थ में। फिर अनट प्रत्यय का योग करने पर ध्यान शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो ध्यान चिंतन है, पर ध्यान कौन सा चिंतन? एकाग्र चिंतन होता है, तब वह ध्यान बन सकता है। ध्यान का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने तो प्रेक्षा ध्यान के कितने शिविरों का संचालन किया था। गुरुदेव तुलसी भी कई बार जब लाडनू में जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म निडम में प्रेक्षा ध्यान के शिविर चलते तो अपराह्न में वहाँ पधारते, प्रवचन में गुरुदेव भी साथ में विराज जाते। पहले आज महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का हो जाता, फिर कुछ उपसंहार कैसे रूप में संभवतः गुरुदेव का भी प्रवचन हो जाता। यानी प्रेक्षा ध्यान की बात आज भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर आदि क्रम चलता है। तो यह ध्यान है, उसमें एकाग्रता एक मानो प्राण तत्व है। अब प्रश्न है कि ध्यान को इतना महत्व दिया है कि शरीर में सिर का जो स्थान है, पेड़ में जो मूल का स्थान है, मूल नहीं है तो पेड़ होगा भी कैसे? शरीर में सिर नहीं रहा, आदमी क्या रहेगा आदमी का? तो उतना महत्व ध्यान का है। कल्याण मंदिर में
एक श्लोक आता है, आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्याः। कि मैंने आपके प्रभु आपके बारे में सुना है, आपकी पूजा की है। जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः। कि मैंने इतना किया, आपका प्रवचन भी सुन लिया, आपकी पूजा भी की, आपको देखा भी, सब कुछ किया, वो बाह्य रूप में किया, क्योंकि भक्ति से आपको भीतर में नहीं बिठाया। आपको सुन लिया, ऐसे ही सहज भाव से सुन लिया, आपको देख लिया, हाथ भी जोड़ लिए, पूजा कर ली, भक्ति का भाव नहीं था। इसलिए प्रभु में दुख पात्र बना हुआ हूँ। आप तो जन जन के भाई बंधु हैं, पर मैंने वो भक्ति से आपको हृदय में नहीं स्थापित किया, तो मैं दुख पात्र हूँ। क्यों? ये सारांश का एक सूक्त है जो इस श्लोक की मानो आत्मा है, प्राण तत्व है। वो है यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः। कि कोई भी क्रिया आदमी करता है, की जाती है, धार्मिक क्रिया, वो भाव शून्य होती है, उसका प्रतिफल नहीं मिलता। जैसे मान लो आप लोग सामायिक करते हो, अब सामायिक है, पर सामायिक के साथ वो चेतना का योग अगर नहीं है, दूसरे विचारों में मन है, तो वो उतना लाभ सामायिक का नहीं भी मिले। जप किया जा रहा है पर भाव नहीं जुड़ा, मानसिकता नहीं जुड़ी, तो उतना लाभ नहीं मिल सकता जप का भी। तो भाव शून्य प्रवृत्ति क्रिया होती है, उसका प्रतिफल नहीं मिलता या ज़्यादा फल नहीं मिलता है। अब ध्यान क्या है? जो तो आधा घंटा घंटा बैठकर भी ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है ध्यान का प्रयोग। अब मान लो ज़्यादा समय नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा ध्यान में बैठे रहें, तो एक ध्यान है भाव क्रिया, चित्त को उस क्रिया में लगा दें। जैसे प्रतिक्रमण करना है, आप लोगों को जप आदि करना है, उसमें एकाग्रता, उसमें भाव जुड़ गया, तो वो भी एक प्रकार का कुछ अंशों में ध्यान हो जाता है। तो शास्त्रकार ने कहा है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। चित्त में, भावों में, भावधारा में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन हो तो अच्छे रूप में हो तो ठीक है, कि पहले गुस्से में था, अब क्षमा के भाव में आ गया, यह परिवर्तन तो बढ़िया है। तो क्षमा में था, वो गुस्से में चला गया, यह परिवर्तन बढ़िया नहीं। तो परिवर्तन भी उदात्त हो, उच्चता की ओर ले जाने वाला हो, न कि निम्नता की ओर ले जाने वाला परिवर्तन हो। आदमी को अपने जीवन में परिष्कार करना चाहिए, यानी जितना अपेक्षित है, जितना हो सके परिष्कार, करेक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। अपने में अवगुण है, उनको छोड़ने का, मान लो गुस्से की आदत है, उसको भी कम करने का प्रयास करें। पूरा गुस्सा नहीं भी गया तो कुछ तो कम हो गया, वो भी ठीक है अपना। तो अपना खुद का, अपने में अपना परिष्कार लाने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। आदमी है वो धोखा भी कर सकता है, बेईमानी भी कर सकता है। सोचे नहीं, बेईमानी नहीं करना, अपने धोखे में नहीं जाना, अपना अच्छा ईमानदारी का जीवन जीना है। ईमानदारी मुझे रखना है। बेईमानी से ईमानदारी में आ गया, यह परिवर्तन हो गया,
तो मानना चाहिए कि बढ़िया अच्छे रूप में परिवर्तन हो गया। और आदमी गलत रूप में रहे और ज़्यादा परिवर्तन भी करे तो गलत की ओर करे तो वो तो घटिया बात हो जाती है। अब भावों में कैसे परिवर्तन आ जाता है। राजा जा रहा था, तीर्थंकर प्रभु नगरी में आए हुए थे, नगरी के बाहर जहाँ भी विराजमान थे, दर्शन करने जा रहा था। मार्ग में साथ में खूब लाम लश्कर सब साथ में था। तो रास्ते में देखा राजा ने एक साधु ध्यान में खड़ा है, ध्यानस्थ। तो राजा ने सोचा बहुत अच्छा साधु, कितना बढ़िया साधु है, ध्यान में लीन है, बहुत अच्छा है। बहुत प्रसन्न हुआ कि कैसे साधु ध्यानस्थ खड़े हैं। राजा आगे बढ़ा और साथ में कर्मचारी सेवक लोग थे। किसी ने कुछ बात बोली, वो साधु के कान में पड़ी। तो साधु तो बात बोल दी कि यह पहले राजा था, अब साधु बन गया है, राज्य का भार छोटे लड़के को बच्चे को सौंप के आया है। वो बेचारा क्या बच्चा जानता है, यह तो साधु बन गया। पीछे शत्रु देशों ने देखा, राज्यों ने, यह बच्चा क्या करेगा, तो एक राज्य ने इनके राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। वो छोटा नया बच्चा राजा, वो इतना सक्षम नहीं है अभी, तो इनका राज्य तो दूसरों के अधीन हो जाएगा। यह बात उस साधु ने सुन ली, जो पहले राजा था बाद में साधु बना हुआ था। सोचा रे मेरे राज्य पर आक्रमण किया जा रहा है, मैं एक एक को देख लूँगा। मन में हिंसा के भाव, मैं उनको मार दूंगा, हिंसा के भाव आ गए। उधर वो राजा जो दर्शन करने जा रहा था तीर्थंकर भगवान के पास, वो पहुंचा, तीर्थंकर की वंदना की, फिर बोला प्रभु मार्ग में वो साधु जी ध्यान में थे, धन्य है साधु जी को, एकदम ध्यान में लीन खड़े थे। शरीर से तो मानो ध्यान में थे, तो बाद में मन से तो युद्ध में चले गए। कहा प्रभु ऐसे साधु अगर आयुष्य बंधन करे अभी तो कहाँ जाएंगे। प्रभु ने कहा नरक में जाएगा। मैं बात को संक्षिप्तीकरण के साथ बताना चाहूँगा, नरक में जाएगा, साधु भी नरक में जाएंगे, फिर हमारे लिए कौन सा स्थान बचेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। साधु भी नरक में, तो हम तो और कहीं नीचे जाएंगे क्या फिर। कभी वो तो नरक में जाने योग्य बन गया है। कुछ समय बीता और बाद में कहा अब तो बस उच्च स्वर्ग ऊंची गति में। थोड़ी देर में आवाज आई कि वे साधु जी केवल ज्ञानी बन गए हैं। तो ये क्या, थोड़ी देर में घटना चक्र कैसे चक्का घुमा है, जो कहाँ नरक में जाने वाला कहाँ स्वर्ग में जाने योग्य बन गया, कहाँ केवल ज्ञानी मोक्ष में जाने वाला बन गया। ये पहले भाव था, युद्ध में वो भाव लग गया था, हिंसा में, तब नरक में जाने योग्य बन गया। फिर भान आया, अरे मैं तो साधु मुंडित हूँ, मुंडित, मैं कहाँ युद्ध में गया, मेरा कौन सा राज्य, मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरा तो आत्मा ही घर है, अब कौन सा राज्य, मैं कहाँ। वापिस मुड़ा, धारा बदली तो केवल ज्ञान तक पहुँच गए। यह भाव धारा का परिवर्तन हो जाता है। तो एक साधु की तो भावधारा शुद्ध रहनी चाहिए, वो गलत कभी आ जाए तो प्रमाद है। भावधारा यानी अशुभ मन योग हो जाए तो वो त्याज्य ही होता है। और साधु जो स्वाध्याय ध्यान संबर की साधना में रहता है, क्योंकि साधु का साधुपन है वो संबर है, वह अपने आप में संबर है साधुपन। अब साधुपन में जो शुभ योग होता है उससे निर्जरा होती है। आप लोग सामायिक करते हैं तो कोई पूछे सामायिक संबर है या निर्जरा, थोड़ा सा गहरा तात्विक प्रश्न है, इसका थोड़ा सा गहरा उत्तर है कि सामायिक श्रावक की संबर है या निर्जरा। तो सामायिक संबर, सामायिक अपने आप में निर्जरा नहीं है, सामायिक संबर है। पर सामायिक में जो स्वाध्याय जप आदि के रूप में शुभ योग होता है
वो निर्जरा होती है, सामायिक अपने आप में संबर होता है। ग्लास है, ग्लास मान लो कांच की है, तो ग्लास अपने आप में कांच है, अंदर पानी है वो अलग चीज है, पानी डाल दिया वो अलग है। ग्लास अब पानी नहीं है, ग्लास तो कांच की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है, तो ग्लास पानी की नहीं है, ग्लास स्टील या कांच जो भी की है। अब अंदर पानी डाल दिया गया वो पानी है, ग्लास में पानी है, ग्लास पानी नहीं है। तो सामायिक में निर्जरा हो सकती है, पर सामायिक अपने आप में निर्जरा नहीं, वो संबर होता है। तो इसी प्रकार साधुपन है वो संबर है। साधुपन में शुभ योग से निर्जरा होती है, परंतु साधु भी कभी कभी अशुभ योग में प्रमाद में जा सकता है। साधु के मुख से कभी झूठ बात भी निकल जाए, साधु के द्वारा कोई छोटी मोटी कभी चोरी का भी काम हो जाए तो हो जाए, इंसान है गलती हो जाए। साधु से कोई जीव भी कोई पांव से आके मर जाए तो मर जाए। तो साधु से गलती प्रमाद हो सकता है, पर छोटा एक सीमा तक का प्रमाद है तो वो प्रायश्चित से ठीक हो सकता है, साधुपन नहीं जाता। बड़ी कोटि की गलती हो जाए तो व्यवहार में उसका साधुपन भी समाप्त मान लिया जा सकता है। तो ये चित्त की परिवर्तनशीलता होने से साधु से भी कभी वो साधना लीन है तो कभी गलती में प्रमाद में जा सकता है। तो यह चित्त में जो परिवर्तनशीलता होती है, वो परिवर्तनशीलता हो तो अच्छे की तरफ हो, न कि ढलान की तरफ, पतन की तरफ परिवर्तनशीलता। यह मेरे सामने श्लोक है, एक तो आरोहण करे आदमी, एक अवरोहण करे। इससे अवरोहण भी हो सकता है, आरोहण भी हो सकता है। तो चित्त हमारा आरोहण करे। 14 गुणस्थान हैं, गुणस्थान क्रमारोह है, चौथे से 7वां 8वां यूं बढ़ा, एक 11वें से नीचे उतरा 10वां 9वां, तो वो अवरोहण हो गया। तो चित्त की परिवर्तनशीलता नीचे से ऊपर भी ले जा सकती है और वह ऊपर से नीचे भी ला सकती है। हमारी चित्त की परिवर्तनशीलता भी हो तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाली हो, न कि ऊपर से नीचे की ओर वह ले जाने वाली बने। तो ध्यान को जो महत्व दिया गया है कि धर्म की साधना के साथ ध्यान जुड़ जाए, एकाग्रता जुड़ जाए, भाव क्रिया वह हो जाए, तो वो क्रिया हमारे चित्त को परिष्कार की दिशा में ले जा सकती है। वो क्रिया हमारे चित्त को निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम बनाने में सहयोगी बन सकती है, बना सकती है। वो आदमी जा रहा था, जंगल का रास्ता था, पीछे देखा शेर, भाव से देखा शेर आ रहा है, पीछे से शेर आ रहा है। बात वैसे तो साधु की है, वो आदमी क्या, वो गुरु और शिष्य ही थे। तो गुरु जी ने तो कह दिया मैं तो ध्यान में बैठता हूँ, कहा गुरु जी बैठो आप ध्यान कर लो। वो चेला था, देखा शेर आ रहा है, कहा कि गुरु जी उठो 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 उठो। गुरु जी तो ध्यान में लीन है, कोई मानो सुनते ही नहीं है, एकदम तन्मय बने हुए हैं। चेले ने सोचा रे गुरु जी तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं आज, ये तो मरेंगे, शेर आ रहा है अब। तो चेला तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वो शेर अपनी गति से आया और वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी को सूंघने लगा। 1-2 मिनट वहाँ रहा, फिर शेर आगे बढ़ गया, काफ़ी दूर चला गया। तब वह चेला नीचे उतरा और गुरुजी का भी ध्यान का समय संपन्न हो गया। तो गुरुजी ने आंखें खोली, कहा गुरुदेव समय तो हो गया, कहाँ अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहा गुरुदेव वो शेर आया था नहीं। शेर? कौन सा शेर? कि नहीं आया था, आपके पास थोड़ी देर खड़ा भी रहा था, सूंघा भी था, आया होगा, कोई खास बात नहीं। यानी गुरुजी को कोई भय नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, आराम से बैठे हैं। अब गुरुजी आगे बढ़े, चेला भी साथ में चला, थोड़े आगे बढ़े, वो जंगल में कुछ वो झाड़ जंकाल थे, मच्छर थे, तो कोई मच्छर गुरुजी को काट गया।
अरे अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर। थोड़े गुरुजी विचलित से हो गए, चेला हंसने लग गया। गुरुजी बोले हंसता क्यों, क्या हुआ? कि गुरुदेव आप विचित्र, आप तो विचित्र आदमी हो। क्यों, कैसे हो विचित्र? कि तुम्हारा गुरु हूं, कि मेरे तो गुरु है, फिर आप हो विचित्र आदमी क्यों? अरे शेर आया आपके पास खड़ारा तो आप नहीं डरे, शांति से ध्यान में रहे। एक मच्छर ने काट लिया तो आप यूं करने लग गए, रे मच्छर मच्छर, इतने आप विचलित हो गए। इतना अंतर पहले में अब में इतना अंतर कैसे आ गया? तो गुरुजी ने कहा, रे देख फर्क चित्त की स्थिति का फर्क है। क्यों फर्क, क्या हुआ? मैं ध्यान में था तब मैं अपने प्रभु के साथ था, जब मैं ध्यान में था अपने प्रभु के साथ में था, अब मैं तेरे साथ में हूँ, यह फर्क है। तो हमारा चित्त निर्मल बनता रहे, यह काम्य है।